नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे 200 गांव 200 खबर। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। लखीसराय में ट्रक और बोलेरो में भीषण टक्कर, 6 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। हलसी क्षेत्र के पीपरा गांव के पास की घटना। पूर्वी चंपारण के डीएम शीर्षत कपिल अशोक के काफिले पर हमला, डीएम एसडीओ समेत एएसआई और 4 जवान जख्मी। आरजेडी के पूर्व विधायक शिवजी राय के समर्थकों पर लगा हमले का आरोप, वोटिंग में गड़बड़ी को लेकर बहस के बाद हमला। बांका के बौंसी में 2 बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत, 3 घायल। झारखंड के गोड्डा का रहने वाला था मृतक राजकुमार। पटना सिटी के आयरन कसेरा रोड से बिजली तार की चोरी करते 5 अपराधी गिरफ्तार, मौके से 2 ऑटो बरामद। बगहा के रामनगर में साइकिल की ठोकर से 10 साल के बच्चा जख्मी। मधुबनी के बेनीपट्टी में आरटीआई एक्टिविस्ट बुद्धिनाथ झा की हत्या के खिलाफ सर्वदलीय संघर्ष समिति का कैंडल मार्च, हत्याकांड की न्यायिक जांच की मांग। बाढ़ में गाली गलौज का विरोध करने पर 11 साल के गोलू की लाठी डंडे से पिटाई, बाढ़ के लंगरपुर की घटना। बेतिया में नौतन के दक्षिणी तेंदुआ गांव में जमीन विवाद में 1 साल के बच्चे की हत्या, मारपीट में 6 लोग घायल। सीतामढ़ी के बरगनिया में ईवीएम लेकर लौट रही पिकअप वैन पलटी, 1 महिला कांस्टेबल गंभीर रूप से जख्मी। बोकारो के दुग्धा पहाड़ी के पास से पुलिस ने बाइक चोरी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, चोरी की स्कूटी और मास्टर चाबी बरामद। रामगढ़ में रजरप्पा मंदिर के पास पहुंचा हाथियों का झुंड, जनियामारा के पास एक होटल को किया ध्वस्त। धनबाद के केंदुआडी में बीसीसीएल कर्मी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, सुदखोर से परेशान होकर दी जान। गुमला में 17 साल के छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, कस्तूरबा विद्यालय की 12वीं की थी छात्रा। चतरा में अपनी मांगों को लेकर रैयतों ने ठप करा एनटीपीसी में कामकाज, मुआवजे नहीं मिलने पर कामकाज शुरू नहीं करने की दी चेतावनी। खगड़िया के परबत्ता इलाके में सीएसपी संचालक से 3 लाख रुपए की छिनतई, कुल्हड़िया गांव के पास बदमाशों ने की छिनतई। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का शराबबंदी को लेकर पुलिसकर्मियों पर बड़ा आरोप, कहा थाना स्तर पर पुलिस की शराब माफिया से मिली भगत। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने पुलिस के कामकाज पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता वेंकटेश रमन ने कंगना रनौत को भेजा कानूनी नोटिस, कहा 1 हफ्ते के भीतर जवाब नहीं देने पर दर्ज कराया जाएगा केस। सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की बेटा हीरा शहाब की निकाह में पहुंचे तेजस्वी और पप्पू यादव, ओसामा की भी थी रिसेप्शन पार्टी। राज्य के मांडरा विधानसभा क्षेत्र में 3 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास, विधायक बंधु तिर्की ने रखी आधारशिला। झारखंड राज्य स्थापना दिवस पर सिमडेगा में कवि सम्मेलन, एसपी डॉक्टर शम्स तबरेज ने पेश की कविता। गढ़वा के उत्सव गार्डन में राज्य स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, पीएचडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया उद्घाटन। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में झारखंड स्थापना दिवस पर काटा गया केक, भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर खास समारोह। झारखंड स्थापना दिवस पर दुल्हन की तरह सजा झारखंड मंत्रालय, आकर्षक लाइटिंग से नहाया झारखंड मंत्रालय। दुमका में दुर्गा सोरेन सेना की केंद्रीय अध्यक्ष जयश्री सोरेन ने बुलाई प्रमंडलीय बैठक, एसपी महिला कॉलेज के पास बिरसा मुंडा की प्रतिमा का किया माल्यार्पण। पक्षी महोत्सव के बाद जमुई के नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में पर्यटकों को लुभाने की कोशिश शुरू, व्यू पॉइंट, कैफेटेरिया और रेस्ट हाउस का निर्माण शुरू। सासाराम सदर अस्पताल के महिला वार्ड में प्रसव के लिए गर्भवती महिला की संख्या बढ़ी। भक्का में भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न, 51,000 दीपों से जगमग हुआ पक्की बावली शिवधाम। बक्सर में दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत कई दूसरे शहरों के लिए नहीं मिल रहा ट्रेन का टिकट। बिहार में मौसम ने ली करवट, कई जिलों में कोहरे ने दी दस्तक, सड़कों पर यातायात की रफ्तार धीमी। भोजपुर में चरपोखरी के बाबू बांध के नवनिर्वाचित मुखिया संजय सिंह की दिन दहाड़े हत्या। एम्बुलेंस पर आए थे हथियारबंद अपराधी, बाइक से जा रहे मुखिया पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। दरभंगा के लालगंज गांव में पंचायत चुनाव के दौरान हंगामा और पत्थरबाजी।
बोगस वोटिंग के आरोप में 2 गांव के लोगों के बीच रोड़ेबाजी, 6 लोग जख्मी। डीएम और एसएसपी समेत कई अधिकारी कर रहे कैंप, अब तक 6 उपद्रवी लिए गए हिरासत में। वैशाली के भगवानपुर में पंचायत चुनाव के दौरान हंगामा, 2 पक्षों में मारपीट। मतदान केंद्र में कुर्सियों में तोड़फोड़, पुलिस ने 4 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी के बतौनी पंचायत में बोगस वोटिंग में आरोप में 2 प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट में मारपीट। राजधानी पटना में लूट की बड़ी वारदात, अटल पथ पर एजेंसी के कर्मचारी से 40 लाख से ज्यादा की लूट। कार से बैंक में पैसे जमा करने जा रहा था कर्मचारी, मामले की जांच जारी। मधेपुरा में प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी से 1 लाख रुपए की लूट, विरोध करने पर कर्मचारी को मारी गोली। मधुबनी के बुद्धिनाथ झा हत्याकांड में परिजनों ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग, कहा मुआवजा नहीं इंसाफ चाहिए। बुद्धिनाथ झा मर्डर केस में एक महिला समेत 6 लोग गिरफ्तार। मधुबनी में आरटीआई एक्टिविस्ट बुद्धिनाथ झा के परिजनों से मिले पप्पू यादव, बिहार पुलिस की जांच पर उठाए सवाल। मधुबनी के आरटीआई कार्यकर्ता बुद्धिनाथ झा की हत्या के खिलाफ खगड़िया में आरटीआई कार्यकर्ताओं का अनशन। तेजस्वी यादव ने रिंटू सिंह की पत्नी से फोन पर की बातचीत, हर संभव मदद का आश्वासन। आपराधिक वारदातों को लेकर तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। रिंटू सिंह हत्याकांड पर जेडीयू ने तेजस्वी पर किया पलटवार, कहा सबूत है तो पुलिस को दे तेजस्वी। मुंगेर में सीआईएसएफ की पत्नी की गोली मारकर हत्या। मृतका दीपिका के भाई ने ससुराल वालों और अपने चाचा पर लगाया हत्या कराने का आरोप। भागलपुर के सोनबरसा में अंतर्राज्यीय प्रेम विवाह से नाराज युवती पर पिता और चाचा ने किया जानलेवा हमला। साहिबगंज के बरहेट में हत्या और फिरौती मांगने का आरोपी विमल मरांडी गिरफ्तार। गोड्डा के ठाकुरगंटी में मंगल मरांडी नामक युवक की गोली मारकर हत्या। साहिबगंज के करैया पहाड़ गांव में एक युवक ने अपनी पत्नी की गला दबाकर की हत्या। खगड़िया के संसारपुर में नकली खाद बनाने के सामान के साथ कई बोरा जब्त। रोहतास में मुफस्सिल के भटौली गांव में करंट लगने से युवक की मौत। पलामू में टीएसपीसी नक्सलियों ने चैनपुर में 5 क्रशर प्लांट में लगाई आग। पाकुड़ में 27 साल की महिला के साथ दुष्कर्म, आरोपी अताउल की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। पलामू में 38 किलो गांजा और 25 चीलम बरामद, 6 लोग गिरफ्तार। बेटिया मोतिहारी मार्ग पर जौकटिया के पास सड़क किनारे गड्ढे पर पलटी कार, 4 लोग जख्मी। खगड़िया के गोगरी में स्कूल का ताला तोड़कर मिड डे मील के चावल की चोरी। बांका के अमरपुर में मोदीपुर में मवेशी का चारा काटने के दौरान कटी नाबालिग की हथेली। भागलपुर में क्राइम कंट्रोल को लेकर सिटी एसपी के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान। बांका के अमरपुर इलाके में 2 बाइक की टक्कर में 2 महिला समेत 4 लोग जख्मी। बाढ़ में जहरीली शराब पीने से मौत का वीडियो वायरल होने की जांच के आदेश। जमुई के झाझा में पंचायत चुनाव के दौरान बूथ पर नशे में धुत एक युवक गिरफ्तार। गिरिडीह के सरिया में यूको बैंक की शाखा से 7 लाख की लूट। हथियार के बल पर लूट, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। देवघर में 10 साइबर अपराधी गिरफ्तार, पथरौल, सारठ और सारवा थाना क्षेत्र में गिरफ्तारी। साइबर अपराधियों के पास से 17 मोबाइल, 22 सिम कार्ड और 4 एटीएम कार्ड भी बरामद। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव और बैंक अधिकारी बनकर करते थे ठगी। किशनगंज में ओरला बाड़ी तुबान नगर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी जंग में महिला समेत 6 लोग घायल। औरंगाबाद के मदनपुर में मतदान के दौरान 2 पक्षों में हिंसक झड़प में 5 लोग जख्मी। गढ़वा की मेराल पुलिस ने रानी देवी हत्याकांड का किया खुलासा, आरोपी पति गिरफ्तार। गिरिडीह में लापता युवक का शव नदी से मिलने से सनसनी। बांका में पुराने भूमि विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच मारपीट। पटना सिटी के आलमगंज में युवक का शव मिलने से सनसनी। सिवान के हुसैनगंज में मछली मारने के विवाद में युवक को मारा चाकू। जमुई के खैरा में एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत। पटना के बीएम दास रोड में ड्रग्स डिपार्टमेंट और पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक घर से 50 लाख रुपए की सरकारी दवाइयां बरामद। नवादा के रजौली में 25 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त। लखीसराय पुलिस ने भारी मात्रा में किया विदेशी शराब बरामद।
छपरा के मशरक में 362 बोतल विदेशी शराब जब्त। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने कई कांडों में जब्त किए गए सैकड़ों लीटर विदेशी शराब को किया नष्ट। मेटा में जहरीली शराब से हुई मौत मामले में पीड़ित परिवार से मिला आरजेडी का शिष्टमंडल। कोडरमा के तिलैया में चलती कार में लगी आग। छपरा में चुनावी रंजिश में रण क्षेत्र में बदला गांव। औरंगाबाद में मुखिया प्रत्याशी के 2 समर्थकों के बीच चाकूबाजी और फायरिंग। गोड्डा के हटिया चौक पर शराब के नशे में 2 गुटों में झड़प। कोडरमा में खरीदारी करने जा रहे युवक से दिन दहाड़े छिनतई। सरायकेला के आदित्यपुर में छठ घाट पर बमबाजी मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। गया में हथकड़ी पहनाकर मारपीट के आरोपी डॉक्टर अमित राज का इलाज। अरवल में अलग अलग इलाकों से शराब के साथ 17 लोग गिरफ्तार। नीतीश सरकार के चौथे शासनकाल का 1 साल पूरा। 16 नवंबर 2020 को बनी थी नई सरकार। नीतीश सरकार के 1 साल पूरे होने पर जेडीयू में उत्साह। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सरकार की गिनाई उपलब्धियां। ललन सिंह ने कहा, बिहार को हर कोने में दिख रहा है विकास। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कोरोना के दौरान सरकार ने किया बेहतर काम। जेडीयू ने कहा, बिहार में नीतीश सरकार ने लिखी विकास की नई इबारत। जेडीयू ने नीतीश कुमार के चौथे शासनकाल के 1 साल के कामकाज पर उठाए सवाल। पटना में सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार, फरियादियों की शिकायत पर कार्रवाई का आदेश। जनता दरबार में ऊर्जा विभाग की मनमानी पर भड़के सीएम। गोपालगंज के युवक की शिकायत पर अधिकारियों की लगाई क्लास। जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार ने सुनी 135 लोगों की शिकायतें। शराब से मौत पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा, शराब पियोगे तो मरोगे। शराबबंदी पर सीएम नीतीश आज करेंगे हाई लेवल मीटिंग, खामियों को दूर करने की कोशिश। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान भी बैठक में होंगे शामिल। शराबबंदी की समीक्षा पर तेजस्वी यादव ने कहा, कई बार समीक्षा हुई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर के लोगों ने की शराबबंदी कानून को और सख्त बनाने की मांग। कैमूर के लोगों ने की शराबबंदी कानून को और सख्ती से लागू करने की मांग। शराबबंदी के कारण बिहार में सड़क हादसे में मरने वालों में आई कमी। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने कहा, बिहार सरकार और जेडीयू को गांधी मानती है। जिन्ना प्रकरण पर पूर्ण विराम की अपील। जमशेदपुर में बीजेपी एससी मोर्चा की बैठक खत्म। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। बिरसा मुंडा जयंती पर झारखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गिफ्ट। राज्य में बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय का लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का जनजातीय भाषा में किया अभिवादन। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन। 15 नवंबर की तारीख को बताया ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाने का किया ऐलान। प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन किया। कहा, अटल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से अस्तित्व में आया झारखंड। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से की रांची आने की अपील। कहा, बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय में देखे देश की झलक। दिल्ली के संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री मोदी ने बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति भी रहे मौजूद। भोपाल के जम्बूरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम का भव्य स्वागत। पीएम ने बिरसा मुंडा को किया नमन। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के 15 एकलव्य आवासीय विद्यालय का किया शिलान्यास। गोड्डा के भरनों में एकलव्य स्कूल का प्रधानमंत्री मोदी ने किया ऑनलाइन शिलान्यास। रांची में भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर राज्यपाल और सीएम ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड को बताया त्याग और तपस्या की भूमि। खूंटी को लिहातों में सीएम और राज्यपाल ने दी भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि। खूंटी के लिहातों में सीएम हेमंत सोरेन ने किया 111 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। सीएम ने किया आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, लाभुकों को राशन कार्ड, पेंशन योजना, मनरेगा जॉब समेत योजनाओं का मिलेगा लाभ। झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा जयंती पर राज्य भर में आयोजन हुआ। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू में भी कार्यक्रम का आयोजन। उलिहातू के ग्रामीणों ने की धरती आबा की पूजा। बीजेपी नेताओं ने उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन। उलिहातू को विकसित करने का संकल्प।
केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पहुंचे खूंटी, भगवान बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि। झारखंड मंत्रालय में राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, राज्यपाल और सीएम समेत कई मंत्री रहे मौजूद। राज्यपाल ने पद्मश्री से सम्मानित चुटकी महतो, शशिधर आचार्य और मधु मंसूरी को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया फूलो जानो आशीर्वाद अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ, डिजास्टर रिकवरी सेंटर की भी शुरुआत। सीएम ने जेल में बंद कैदियों पर आधारित सरहुल पत्रिका का किया विमोचन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, अब भी विकास में पिछड़े हैं आदिवासी, नौजवानों को रोजगार देने की प्रक्रिया जारी। झारखंड स्थापना दिवस पर सिमडेगा में कांग्रेस की ओर से निकाला गया जागरण अभियान और प्रभात फेरी। बोकारो के नया मोड़ में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर डीसी और एसपी ने किया माल्यार्पण। पटना में बीजेपी नेताओं ने दी धरती आबा को श्रद्धांजलि। जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। गढ़वा में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। सिमडेगा में राज्य स्थापना दिवस पर परिसंपत्ति का वितरण और सम्मान समारोह भी। पाकुड़ में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर धरती आबा की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। रामगढ़ के पतरातू में विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा ने मनाया भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। रामगढ़ के पतरातू में झारखंड स्थापना दिवस पर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। रोहतास के काराकाट में प्रखंड प्रमुख चुनाव के लिए 4 नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों के पतियों को अगवा करने की कोशिश। प्रखंड प्रमुख के चुनाव में दबाव की राजनीति, पुलिस ने चारों को सकुशल कराया रिहा। पंचायत चुनाव के 7वें चरण में 37 जिलों में 63 प्रखंडों में 62% से ज्यादा वोटिंग। नरकटियागंज के सिकटा और मैनाटांड में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। खगड़िया में शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग संपन्न। सिवान के बखरी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी नीलम सिंह ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान। छपरा के जलालपुर में 2 प्रत्याशी समर्थकों के बीच झड़प, पुलिस ने मामले को कराया शांत। वैशाली के महुआ में भोजपुरी गायक आदित्य राज ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। पश्चिम चंपारण में इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित सिकटा और मैनाटांड में दिखा वोटरों का उत्साह। पटना के फुलवारी शरीफ के 254 बूथों पर डाले गए वोट। मखदुमपुर में मतदाताओं में दिखा खासा उत्साह। नालंदा के नूरसराय और चंडी प्रखंड में डाले गए वोट। नालंदा के नूरसराय में पंचायत चुनाव के दौरान मारपीट और पत्थरबाजी। मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग। जमुई जिले के झाझा प्रखंड में 20 पंचायतों में कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ मतदान संपन्न। भोजपुर के अकिआंव और संदेश प्रखंड में डाले गए वोट। अररिया के फारबिसगंज में 31 पंचायतों में 454 मतदान केंद्र में डाले गए वोट। अररिया के फारबिसगंज प्रखंड में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। छपरा के नगरा जलालपुर और रिवीलगंज में डाले गए वोट। छपरा में नगरी के 10 पंचायतों में 152 मतदान केंद्रों पर हुआ मतदान। पंचायत चुनाव को लेकर एसएसबी ने बिहार नेपाल बॉर्डर को किया सील। नरकटियागंज में बुजुर्ग मतदाताओं में भी दिखा मतदान में उत्साह। खगड़िया के 12 पंचायत में 195 बूथों पर शांतिपूर्ण हुआ मतदान। नवादा के वारसलीगंज और शाहपुर में हुआ 7वें चरण का मतदान। समस्तीपुर के 2 प्रखंडों में दिखा पंचायत चुनाव को लेकर उत्साह। लखीसराय के नक्सल प्रभावित सूर्यागढ़ प्रखंड में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ संपन्न। पटना के दनियावा प्रखंड में भारी सुरक्षा के बीच मतदान। सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की बेटी हेरा साहब और का निकाह और बेटी ओसामा साहब की रिसेप्शन पार्टी। अब्दुल बारी सिद्दीकी और समेत कई नेता समारोह में हुए शामिल। जूनियर महिला वर्ल्ड कप के लिए सिमडेगा में 3 खिलाड़ियों का चयन। सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग का चयन। गढ़वा में पीएचडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने की कंबल वितरण की शुरुआत। मशहूर रियलिटी शो इंडिया गॉट टैलेंट के लिए जमशेदपुर में आरवीटी क्रू का चयन।
कोरोना को लेकर बिहार सरकार ने नई गाइडलाइन की जारी, बाहरी लोगों की कोरोना जांच रहेगी जारी। नरकटियागंज में कोरोना के दूसरे डोज लेने पर प्रशासन देगा इनाम। नरकटियागंज के चीनी मिल में गन्ना पेराई की शुरुआत। भागलपुर स्मार्ट सिटी ई रिक्शा संघ की 1 दिवसीय हड़ताल, पुलिस पर बदसलूकी और अवैध वसूली का आरोप। दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में देव उत्थान एकादशी और तुलसी विवाह में उमड़ी भीड़। दक्षिण बिहार के जिलों में धान की खरीदी शुरू। प्रकाश पर्व को लेकर पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर की तरफ से निकाली गई प्रभात फेरी। कटिहार सदर अस्पताल में लगाया गया सिटी स्कैन मशीन। कटिहार में खाद की कालाबाजारी रोकने को लेकर प्रशासन की छापेमारी। कश्मीर के डल झील और शिकारे का एहसास करा रहा रामगढ़ का पथरातू लेक। सेल्फी के साथ ही फोटोशूट के लिए बना फेवरेट डेस्टिनेशन। पश्चिम सिंहभूम के मझगांव में ग्राम सभा का आयोजन, रीति रिवाज के साथ रक्षा संकल्प। पटना में 7 साल बाद भी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली पूरी नहीं होने से छात्र नाराज। शेखपुरा में आशा कार्यकर्ता संघ का 1 दिवसीय सम्मेलन। औरंगाबाद स्थित बिजली परियोजना एनपीजीसी के खिलाफ किसानों का आंदोलन। बिहार के जेलों में बंद कैदियों से परिजन अब कर सकेंगे फिजिकल मुलाकात। असम में बारिश से रामगढ़ में धान की फसल हो रही खराब। शेखपुरा के सिरारी रेलवे स्टेशन पर नए भवन का निर्माण। पटना में एनसीसी और कला संस्कृति विभाग के द्वारा 19 दिसंबर को हाफ मैराथन का होगा आयोजन। अरवल में पत्रकारों पर हमले के खिलाफ हर्बल पत्रकार संघ ने किया प्रदर्शन। बांका में देवउत्थान एकादशी को लेकर महाआरती का आयोजन, भारी संख्या में लोगों ने की महाआरती में शिरकत। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा